तो वहीं दिल्ली विधानसभा का आज से सत्र शुरू हो रहा है। ये बड़ी जानकारी है। दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। आज कल और 27 फरवरी को विशेष सत्र बुलाया गया है। दिल्ली में आज सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। 25 फरवरी को विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश होगी। 14 विभागों की कैग रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। एलजी वीके सक्सेना के संबोधन के बाद पेश होगी रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर के आज से, क्योंकि ये सरकार का पहला सत्र है, तो ऐसे में हंगामेदार रहने के आसार इस लिहाज से, क्योंकि एलजी वीके सक्सेना का संबोधन होगा और उसके बाद कैग की रिपोर्ट सामने आएगी। आपको मालूम है कि कैग रिपोर्ट को लेकर के सियासत खूब हुई। हालांकि एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर भी सामने आएगी। ये दूसरी तस्वीर झंडेवालान मंदिर जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची उस वक्त की, लेकिन दिलचस्प तस्वीर इस लिहाज से क्योंकि पहली बार होगा जब सदन के भीतर सदन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता के तौर पर भी एक महिला रहेंगी यहाँ पर। तो ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। आपको ये बताते चले कि पहली बार है जब दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एक महिला होने वाली हैं, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एलजी वीके सक्सेना का संबोधन होने वाला है। आमतौर पर भाषण में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होता है, लेकिन क्योंकि अभी चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो जाहिर है कि उनके संबोधन में पूर्ववर्ती सरकार पर टिप्पणियां हो सकती है। ऐसे में उस पर भी सियासत संभव है। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट जो कि लंबे वक्त से पेंडिंग है और कहीं ना कहीं इस चुनाव में इस मुद्दे पर हमने देखा कि किस तरीके से सियासत भी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार इसको लेकर के आम आदमी पार्टी पर काफ़ी ज़्यादा हमलावर नजर आई थी। कई विषयों को लेकर के और खासतौर पर स्वास्थ्य को लेकर के, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के जिस तरीके से आरोप लगाए गए, आबकारी नीति को लेकर के भी। अब ये जो कैग की रिपोर्ट है वो रखी जाएगी। जब उसको टेबल किया जाएगा तो देखना होगा कि उससे किस तरीके से दिल्ली की जो सियासत है वो गर्म नजर आती है। ये पूरा मामला कैग रिपोर्ट को लेकर के कोर्ट तक भी पहुंचा था। 14 विभागों की कैग रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी और खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते रोज इस बात के संकेत दिए थे कि जब कार्यवाही शुरू होगी तो यहाँ पर कैग की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। उन्होंने कहा था कि जनता के हिसाब से, जनता के अधिकार। मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। अक्षय, भले ही ये पहला सत्र हो, छोटा हो, लेकिन हंगामेदार रह सकते हैं। कई मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह के बाद, अब पदभार संभालने के बाद पहली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और आज विधायकों को शपथ दिलानी है। और कुछ देर पहले रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं वो झंडेवालान मंदिर पहुंची थी, माता का आशीर्वाद लिया और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर जो चयन किए गए हैं अरविंदर सिंह लवली, वो विधायकों को आज शपथ दिलाने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि 2 बजे जो शपथ जब सभी विधायकों की हो जाएगी तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। विजेंद्र गुप्ता को वहाँ पर ये माना जा रहा है कि उनका चयन पूरी तरह से पक्का है। वो विधानसभा स्पीकर बनेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई बनेगी। ये माना जा रहा है कि जब विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश आज की जा सकती है, उसके लिए बीजेपी ने तैयारियां भी कर रखी हैं। कुछ तस्वीरें मैं दिखा देता हूं। विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये दिल्ली विधानसभा है अपनी नई सरकार और नए सत्र में स्वागत करने के लिए तैयार है। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। आप सुरक्षाकर्मी देखेंगे यहाँ पर गेट पर तैनात हैं। किसी को भी अगर अंदर जाना है तो फिर पूरी सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्था के बाद ही जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि पहले तो पहला जो सत्र होगा सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, 70 विधायकों को, और उसके बाद विधानसभा स्पीकर का चयन किया जाएगा। वो कहा जा रहा है कि 2 बजे होगा। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली एलजी से शपथ भी ले ली है, तो ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। विधायकों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 बजे विधानसभा जो स्पीकर हैं उनको चयन किया जाएगा, उसके लिए वोटिंग होगी और उसके बाद ये कहा रहा है सर्वसम्मति से भी उनका किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है और आसानी से उसका चुनाव हो जाएगा। अब उसके बाद जो विधानसभा की कार्रवाई होगी, सरकार अपना जो कैग रिपोर्ट है उसको पेश करेगी। ये कहा जा रहा है कि 14 कैग रिपोर्ट को पेश किया जाना है। निश्चित रूप से उसको लेकर के कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिल सकता है।
फिलहाल जो पहले दिन का जो सत्र है, पहला सत्र खास करके 11 बजे से 2 बजे के बीच में वो शपथ ग्रहण के समारोह के लिए रखा गया है, जो विधायक शपथ लेंगे। और उसके बाद विधानसभा स्पीकर का चुनाव 2 बजे होगा और उसके बाद कार्रवाई जो शुरू होगी विधिवत रूप से। अक्षय जानकारी दे रहे कि आज क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले फॉर्मली, क्योंकि तमाम जो वहाँ पर सदस्य पहुंचेंगे और एक औपचारिकता भी होती है कि आपको शपथ दिलाई जाती है, तो विधायकों को यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। लेकिन अक्षय, कई मायनों में बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आएगी। एक तो ये कि लंबे वक्त के बाद संख्या बल के हिसाब से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की वो मजबूती नजर आएगी। दिल्ली विधानसभा में 48 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती है। दूसरी तरफ की पहली बार ऐसा भी होगा दिल्ली विधानसभा के भीतर कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ एक तरफ लीड करेंगी महिला, चाहे हम मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता की बात करें या फिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आतिशी की। बिल्कुल ऐतिहासिक है और मुख्यमंत्री रहा है तो विपक्ष का नेता कोई और रहा है, महिला मुख्यमंत्री रही है तो विपक्ष का नेता पुरुष रहा है। लेकिन ऐसा दिल्ली विधानसभा के सत्र में पहली बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री भी महिला और नेता प्रतिपक्ष भी महिला। कहीं ना कहीं महिलाओं के मुद्दे निश्चित रूप से हावी होने की उम्मीद जताई जा रही है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चलेगा, लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकार किस तरह से अपने मुद्दे को रखती है, विपक्ष किस तरह से आक्रामक होता है। और ये माना जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तमाम अपनी तैयारियां कर रखी हैं, नेता प्रतिपक्ष का उन्होंने चुनाव भी कर दिया है, आज उनका भी इंट्रोडक्शन सदन में होगा और उसके बाद किस तरह की परिस्थिति बनेगी, किस तरह की हालात विधानसभा में देखने को मिलेंगे, वो काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐतिहासिक विधानसभा सत्र होने जा रहा है। इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने की कोशिश करे, विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर रहेगा और खास करके जो महिलाओं के मुद्दे हैं, खास करके 2500 रुपए देने का, उसको लेकर के जिस तरह से आम आदमी पार्टी और आतिशी ने पहले से सवाल पूछना शुरू कर दिया है, वो एक मुद्दा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और जब कैग रिपोर्ट सरकार की तरफ से रखी जाएगी उस पर भी कहीं ना कहीं हंगामा देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बीजेपी पहले से आरोप लगाती रही है कि कैग रिपोर्ट को छुपा करके कई जो भ्रष्टाचार के मुद्दे थे उसको छुपाने का प्रयास आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी अपने तरीके से आगे बढ़ेगी, जैसा कि रेखा गुप्ता पहले ही कह चुकी हैं। कहा जा रहा है कुछ देर में वो विधानसभा पहुंचने वाली है और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से पहले सत्र में तो मुझे लगता है कि नॉर्मल तरीके से जाएगा 2 बजे तक, लेकिन 2 बजे के बाद जब विधानसभा स्पीकर का चुनाव हो जाएगा, सत्र की शुरुआत कार्रवाई के जरिए होगी, तो कहा जा सकता है कि वहां पर हंगामा जरूर देखने को मिल सकता है। और खास करके उस समय जब कैग रिपोर्ट टेबल की जाएगी। एक बार फिर से और तस्वीरें मैं कहूँगा कि दिखा सकें, विधानसभा सत्र की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जो यहाँ सुरक्षाकर्मी हैं और जो तमाम जो कार्यों में लगे हुए हैं वो अपनी तैयारियां कर चुके हैं। विधायकों का यहाँ पर स्वागत भी किया जा रहा है और इसके बाद कहा जा रहा है कि जब विधानसभा सत्र की जो विधिवत शुरुआत होगी, विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद निश्चित रूप से कह सकते हैं कि स्पीकर का चुनाव, डिप्टी स्पीकर का चुनाव और उसके बाद सदन की कार्रवाई, कैग रिपोर्ट को पेश किया जाना, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हंगामा उसके बाद देखने को मिल सकता है। बिल्कुल हंगामा देखने को हो सकता है और जिस तरीके की तस्वीर सामने आएगी वो भारत 24 आप तक पहुंचाएगा भी। और अक्षय, जब मैं दिलचस्प तस्वीरों की बात कर रही थी तो देखिए एक लिहाज से ये भी कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ से नदारद रहेंगे, क्योंकि चुनाव में शिकस्त मिली, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया, तो उस लिहाज से भी तस्वीर किस तरीके से सामने आती है, आतिशी विपक्ष के तौर पर कैसे लीड करती है वो देखना होगा। लेकिन मैं लौट रही हूँ आपके पास, कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो जरा एक बार सुनवाते हैं। और अंधेरी गलियों से निजात दिलाना पहली प्रायोरिटी। सर, आप आपने एमसीडी में भी काम किया है, क्या लगता है कि किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, पानी 10 वर्ष दिल्ली के लिए दुस्वप्न जैसे थे, ये दुस्वप्न खत्म होना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद को अभी आपने सुना, जो कि कहते हुए कि प्राथमिकता दिल्ली वालों के लिए क्या है। 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो जाएगी, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। अक्षय, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे।